मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी कह रहे थे कि 3 प्रकार के घोड़े होते हैं। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। जंगी घोड़े, रेस के घोड़े जंग में जाएंगे, बारात के घोड़े बारात में जाएंगे, लंगड़े घोड़े रेस्ट हाउस में जाएंगे, आराम करेंगे। बारात का दूसरा हुआ, रेस का एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। क्या राहुल गांधी जी ने यह पता करने की कोशिश की कि उनकी पार्टी के लोकसभा चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट थे और या जो कैंडिडेट होने वाले लोग थे उन्होंने कितना एक दूसरे का साथ दिया, और फिर टिकट वितरण में क्या इन बातों पर गौर किया गया था? जब आपको घोड़े चुनने होते हैं तब तो आप घोड़े चुनने के अंदर लापरवाही कर जाते हैं मिस्टर राहुल गांधी, और बाद में फिर आप कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आजकल राहुल गांधी जी बहुत सक्रिय हैं। पूरे देश के अंदर वो अपने कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेकर के तमाम बैठक कर रहे हैं। गुजरात से उनका ये अभियान शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में पहुंचा और आज हरियाणा आया। आज राहुल गांधी जी हरियाणा में थे। राहुल गांधी ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस के नेताओं के लिए जो बातें कही, जो मूल बातें थी, वो आप सब जानते ही हैं। उनको बार बार दोहराने का मुझे लगता है कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीधे कहा कि संगठन बनाएं, हर जिले के अंदर 6 लोगों का पैनल बनेगा, यानी कि उनमें से कोई अध्यक्ष चुना जाएगा, जिलाध्यक्ष, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। इसके साथ साथ ही राहुल जी ने एक बात और कही। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग बनाए जाएंगे जिलाध्यक्ष वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, वो किसी नेता के कार्यकर्ता ना हो, किसी नेता से उनकी भावना जुड़ी हुई विशेष ना हो। क्या नज़रिया है उनका, क्या कहना चाहते थे? लेकिन राहुल गांधी जी की एक बात मध्य प्रदेश में मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। हरियाणा में तो मुझे उनकी बात सुनने को नहीं मिली। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी कह रहे थे कि 3 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक घोड़े उन्होंने कहा था कि एक घोड़े तो जंगी घोड़े होते हैं, रेस के घोड़े दौड़ में दौड़ते हैं जो। दूसरा उन्होंने कहा था बारात के घोड़े होते हैं, और तीसरा उन्होंने कहा था लंगड़े घोड़े होते हैं। परिभाषा भी सबकी दी थी। जंगी घोड़े, रेस के घोड़े जंग में जाएंगे, बारात के घोड़े बारात में जाएंगे, लंगड़े घोड़े रेस्ट हाउस में जाएंगे, आराम करेंगे। यही मतलब हो सकता है, घुड़साल में बैठेंगे। राहुल गांधी जी ढूंढ रहे हैं कि कौन से जंगी घोड़े हैं, कौन से बारात के घोड़े हैं, कौन से लंगड़े घोड़े हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या देखा, गुजरात में उन्होंने क्या देखा, लेकिन मैं तो बात आपसे हरियाणा की करूंगा। हरियाणा के अंदर क्या राहुल गांधी आज जब आए, 3 घंटे रहे, तो कुछ उन्होंने शिनाख्त की कि उनके जो घोड़े हैं उनमें कौन से लंगड़े घोड़े हैं, कौन से बारात के घोड़े हैं, कौन से रेस के जंगी घोड़े हैं। जंगी घोड़े का मतलब जिनको जंग में उतारा जाता है, जो युद्ध में होते हैं, जो दौड़ में होते हैं, जो प्रतियोगिता में होते हैं। बारात के घोड़े वो होते हैं जो स्पेशल होते हैं। बारात के घोड़े को आप समझ सकते हैं। बारात का घोड़ा वो होगा, बारात के अंदर वैसे तो घोड़ी होती है, राहुल गांधी जी ने घोड़ा कहा है। बारात की घोड़ा जो होता है वो हुआ करता है कि जो दूल्हे की बग्गी में सजता है, दूल्हे की सवारी बनता है। और उस घोड़े की एक खासियत होती है, वो घोड़ा बिना खाए हुए चलता नहीं, और वो घोड़ा जब चलता है तो आगे देखता है, अगर डांस हो रहा होगा तो घोड़े की कदम ताल बढ़ेगी, नहीं तो घोड़ा भी रुक जाता है। वो उसे पता है कि बैंड पर अच्छा धुन बज रही होगी तो चलना है। यानी कि तमाम प्रकार के मंगल और तमाम प्रकार के आनंद में वो घोड़ा चलता है। और लंगड़ा घोड़ा, वो राहुल गांधी जी ने खुद बताया कि जो काम नहीं कर पा रहा हो, जो, हालांकि राहुल गांधी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। उन्होंने तो इन घोड़ों के बाद में और परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्लीपर सेल कह दूं उनको मैं, बीजेपी का जो स्लीपर सेल कांग्रेस के अंदर है। राहुल गांधी पहचान कैसे करेंगे आखिर, और पहचान करेंगे तो फिर एक्शन क्या लेंगे? और सबसे बड़ी बात कि 11 साल में क्या राहुल गांधी पहचान नहीं पाए? राहुल गांधी के पास कांग्रेस का फुल फ्लैश सब कुछ रहा है। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो ना हो, वो विपक्ष के नेता, सीएलपी के जो लीडर, कांग्रेस से संसदीय दल के नेता हो ना हो, लेकिन वो अघोषित राजकुमार हैं, युवराज हैं। कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी हैं वो राहुल गांधी हैं। चाहे सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो चाहे आज मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन है सब कुछ राहुल गांधी। और राहुल गांधी बहुत दिन से लगे हुए हैं, पहचान रहे हैं, पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।
जंगी घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, बारात का घोड़ा। हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पास आखिर कौन से घोड़े की उन्होंने पहचान की कि इसको जंग में उतारना है, कि इसको बारात में भेजना है, कि इसको लंगड़ा घोड़ा हो गया इसको भेजना है घुड़साल के अंदर। घुड़साल के अंदर वो होते हैं जिनको आराम करना हो। कह भी रहे थे कि भाई वो आज भी कह रहे थे कि वो जिलाध्यक्ष बनेगा जो पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो जिलाध्यक्ष बने जो पार्टी के लिए काम करें। मैं आपसे अगले वीडियो में जिक्र करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी की हरियाणा के अंदर खासकर अगर बात करें तो इस चुनाव के अंदर बड़ी उम्मीद थी। कांग्रेस के अंदर फील गुड था पूरी तरह से, लेकिन मात्र 0.94% यानी कि 1% से भी कम वोट घटा। जो वोट शेयर मिला बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, जो डिफरेंस रहा वो 1% से भी कम रहा, लेकिन 11 सीटें घट गई कांग्रेस की। आज राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जी आए हैं तो कांग्रेस में एकता कराएंगे। एकता तो करवाई थी उन्होंने तब भी जब चुनाव प्रचार में आए थे। कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दोनों के हाथ मिलवाए थे, लेकिन अपना हाथ जैसे ही अलग किया राहुल गांधी ने, दोनों हाथ छिटक के आमने सामने हो गए। अभी आप देखें 2 दिन में जो चल रहा था, पिछले 2 दिनों से जो चला, कांग्रेस के जो गुट हैं, खासकर कुमारी सैलजा का गुट हो चाहे वो हुड्डा साहब का गुट हो, उनके नेता कार्यकर्ता जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने भी जरूर पढ़ी होंगी, देखी होंगी, सुनी होंगी। सैलजा जी भी कह रही थी कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, अगर मुंह खुलेगा तो बहुत कुछ निकलेगा कि सरकार क्यों नहीं बनी थी। सैलजा समर्थक वो भी बता रहे थे कि किस प्रकार दलित समाज का अपमान हुआ था, इसलिए वोट घटी थी। मैंने कहा आपको कि 0.94%, 1% से भी कम टोटल जो वोट का डिफरेंस था और 11 सीटें घट गई, और जो कांग्रेस के हसीन ख्वाब थे सत्ता में आने के, वो धरे के धरे रह गए। अब वो कौन से घोड़े थे उसमें? क्या राहुल गांधी ने टिकट देते हुए देखा नहीं था कि ये जंगी घोड़े हैं या लंगड़े घोड़े हैं या बारात के घोड़े हैं? टिकट बांटते हुए भी तो सोचा होगा घोड़े तो वही हुए जिनको मैदान में जाना है चुनाव लड़ने के लिए। क्या राहुल गांधी चूक कर गए थे, और या उन्हें पता लग गया बाद में कि भाई घोड़े तैयार किसी ने गलत कर दिए थे? जो जंगी थे उनको बारात में भेज दिया, जो बारात के थे वो घुड़साल में भेज दिए, और लंगड़े घोड़े मैदान में उतार दिए। कुछ ऐसा था क्या? आखिर खाली बातें बनाने से कब तक बात बनेगी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके अंदर बड़ी एफिशिएंसी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ी हिम्मत है, बड़ी ताकत है, वो उखाड़ फेंक सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अगर आपके कार्यकर्ताओं में इतनी एफिशिएंसी है, इतनी ताकत है, तो फिर क्या आप उनकी ताकत का अंदाज नहीं लगा पा रहे, अनुमान नहीं लगा पा रहे, और या फिर आप फैसले नहीं ले पा रहे? हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव हुए 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं लगभग। विधानसभा का चुनाव का परिणाम आ चुका, सरकार बन चुकी, सरकार दनादन चल रही है, सरकार का 20% पार्ट बीत चुका। 8-9 महीने का मतलब लगभग 1 साल खत्म हो चुका। अंतिम साल में तो चुनाव की तैयारी हो जाएगी, यानी कि अब जो बीच में समय बचा है 60% का टाइम बचा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी तो पहचान ही नहीं पाए कि उनकी सेना के अंदर घोड़े जो हैं वो लंगड़े कौन से हैं, कौन से लंगड़े घोड़े बाहर निकालने हैं यहाँ से। राहुल तो ये भी नहीं पहचान पाए कि किस वजह से उनकी सरकार नहीं बनी, क्या कारण थे, और अगर पहचान नहीं पाए तो फिर क्या कार्रवाई करने से राहुल गांधी पीछे हटते हैं, एक्शन नहीं ले पाते। और जब आप ही एक्शन नहीं ले पाएंगे, जब सेनापति एक्शन नहीं लेगा, तो फिर सेना क्या करेगी? आप कितना ही कह लें कि कार्यकर्ता वो पदाधिकारी बनाए जाएंगे, जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे जो किसी नेता के कार्यकर्ता ना हो, लेकिन कार्यकर्ता तो किसी नेता का ही हुआ करता है। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता भी किसी नेता के साथ जुड़ा हुआ करता है। विचारधारा की बात राहुल गांधी करते हैं, लेकिन आज विचारधारा पे चलने वाले लोग कितने हैं? क्या राहुल गांधी ने कभी ये सोचने का या पता लगाने की कोशिश की कि कितने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर उनकी जो पार्टी के कैंडिडेट्स थे वो एक दूसरे का विरोध कर रहे थे? क्या राहुल गांधी जी ने यह पता करने की कोशिश की कि उनकी पार्टी के लोकसभा चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट थे और या जो कैंडिडेट होने वाले लोग थे, उन्होंने कितना एक दूसरे का साथ दिया, और फिर टिकट वितरण में क्या इन बातों पर गौर किया गया था?
जब आपको घोड़े चुनने होते हैं तब तो आप घोड़े चुनने के अंदर लापरवाही कर जाते हैं मिस्टर राहुल गांधी, और बाद में फिर आप कहते हैं कि हम 3 प्रकार के घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े, जंगी घोड़े, बारात के घोड़े। आप ये बात करते करते अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं। कार्यकर्ता थोड़ी देर सोचता है कि अब जो घुड़सवारी करने को मिलेगी, जो उनका जो घोड़ा जो निकलेगा वो जंगी घोड़ा होगा और बड़ी तेज़ दौड़ करके और जाने क्या करके आएगा। लेकिन पता चलता है बाद में वो तो लंगड़ा घोड़ा साबित हुआ। और फिर राहुल गांधी जी उसमें जब एक्शन नहीं लेते तो फिर कार्यकर्ताओं के हौसले तो पस्त हो जाएंगे उससे। क्या आपको लगता है कि क्या राहुल गांधी हरियाणा में पहचान पाए होंगे कि कौन से घोड़े लंगड़े घोड़े हैं इस सेना के अंदर जिनको बाहर किया जाना चाहिए? जंगी और बारात के घोड़ों को अलग अलग करके उनको उनकी जगह पर पहुंचा दिया जाए। क्या राहुल गांधी ने सोचा होगा, इस बारे में कुछ तय किया होगा? और जो हमारे दर्शक हैं क्या वो बता सकते हैं कि कांग्रेस की जो कैटेगरी राहुल गांधी जी कह रहे हैं घोड़ों वाली, अगर आप बता सकें तो ज़रूर बताइएगा कि कांग्रेस के अंदर इस समय कितने लंगड़े घोड़े और कितने बारात के घोड़े? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।